ताकत नहीं है। माफ करना पति जी। आपका हाथ क्या हटा सकते हैं? पति जी, मैं आपको ठंड लगने के डर से ऐसा कर रही हूँ। गर्माहट दे रही हूँ। बस हो गया, अब क्या होगा? मुश्किल से एक सुंदर पति मिला था। पकी हुई बत्तख को उड़ने नहीं देना चाहिए। कौन सी बत्तख? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तुम यहीं रहो थोड़ी देर में। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ तुम्हारी जांच के लिए। पति जी, मुझे अकेला मत छोड़ो। पहले घर की चाचियां ऐसे ही मेरे पिता को मनाती थीं। उस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? मैंने अच्छे से नाटक नहीं किया। पति जी, मुझसे तलाक मत लो। सुकियान कियान, तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? मेरी जान लेने की जरूरत नहीं थी। माफ करना पति जी, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे तलाक लो। नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ दो। बॉस सोंग, माफ करना बॉस सोंग। सुजी, तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। वापस आओ। बॉस सोंग, और क्या हुक्म है? तुम्हारी लड़ने की क्षमता बहुत कमजोर है। मेरे पति की रक्षा कैसे करोगे? यह क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। बॉस सोंग, मुझे बचाओ। पति जी, मैं। हलचल करो। अभी सिर पर चोट लगी है, फिर से जोरदार व्यायाम। ठीक होना चाहते हो? पति होकर भी अपनी पत्नी पर नजर नहीं रखते। मैं। आराम करो, हिलो डुलो मत। नर्स जी, मैं घायल हो गया हूं। तुम चिंता मत करो, मैं नहीं जा रहा। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम्हें तलाक चाहिए? बिल्कुल नहीं। तुमने कहा है, पछताना मत। ठीक है, हम हाथ मिलाकर कसम खाते हैं, कभी तलाक नहीं। सुकियान कियान, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। ठीक है, तुम यहीं अस्पताल में रहो। पति जी, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी घर जाना है। मुझे अकेला मत छोड़ो। घर चलो। सुकियान कियान, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मेरी सहनशीलता की एक सीमा है। सोंग बाबू का नाटक अब नहीं चल सकता। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तलाक चाहती हूँ। बॉस सोंग, मालकिन का सिर टकराने के बाद से उनका स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। तुम इस मौके का फायदा उठाकर मालकिन के साथ रिश्ते सुधार लो। अपनी गाड़ी ठीक से चलाओ। चिकन लेग। आगे रुको, मैं चिकन लेग लेने जा रही हूँ। ठीक है। बड़ा चिकन लेग। यह जगह हमारे प्रधानमंत्री के महल के मुकाबले में बहुत छोटी है। क्या वह इसी वजह से तलाक चाहता है? चिंता मत करो पति जी, मैं गरीब अमीर देखकर प्यार करने वाली नहीं हूँ। सोंग मिंग हुई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना है भाभी चोट खा गई है। मैं उनका देवर होकर उन्हें देखने जरूर आऊंगा। यह क्या माजरा है? वह यहाँ क्यों है? पूर्व पति, मेरी दूसरी शादी में रुकावट मत बनो। भाभी, तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? पति जी, मुझे डर लग रहा है। भाभी, सच में याददाश्त चली गई है। तुम मरीज देखने आए थे ना? देख लिया, अब जा सकते हो। भैया, इतनी जल्दी क्यों? मैं तो भाभी के लिए खास तौर पर उनकी पसंद की मिठाई लाया हूं। लो भाभी। माफ करना, मुझे चोट लगी है, भूख नहीं है। कोई बात नहीं। पति जी, तुम मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाओ। तुम्हें भूख नहीं है ना? तुम बनाओगे तो मेरी भूख वापस आ जाएगी। ठीक है, चलो फिर। चलो।
तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? घर नहीं है क्या? चलो खाना बनाते हैं। ये औरत पागल हो गई है। कल तक मुझसे प्यार के मारे मर रही थी और अब सॉन्ग किंग युवान से तलाक चाहती है। कहीं ये उसकी नई चाल तो नहीं? तुम यहीं रुको, अगर बाद में भूख लगे तो मैं तुम्हारे लिए रात का नाश्ता बना दूंगा। पति जी, तुम कहाँ जा रहे हो? पहले नहा लेता हूँ। यह तो शर्म की बात है। क्या यहाँ के लोग इतने खुले विचारों के हैं? क्या वह मुझे साथ नहाने का इशारा कर रहा है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ। सुक्यांकियान, तुम क्या कर रही हो? दीवार के सामने पछतावा कर रही हो? नहीं। पति, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सेवा करूं? क्या तुम मेरे साथ नहाओगे? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। लेकिन अगर तुम चाहो तो यह भी हो सकता है। सुक्यांकियान, तुम्हारा हाथ। मेरे हाथ में कुछ नहीं हुआ। मेरा मतलब है तुमने मेरे अखरोट को कुचल दिया। क्या तुम खाओगे? तुम्हारे हाथ में यह जोड़ा 2 लाख का है। तो क्या अब इसे वापस जोड़ना संभव है? सुक्यांकियान, मुझे लगता है तुम सच में भूल गई हो। उस समय तुमने तलाक के समझौते पर जो लिखा था उससे कहीं ज्यादा की मांग की थी। बस हो गया, कहीं पति फिर से मुझसे तलाक न ले ले। इस बार मैं क्या तरीका अपनाऊं? छोड़ो, नहीं चाहिए। मुझे लगता है तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। यहीं रहो, मैं बाहर आता हूँ। पति, क्या तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच संबंध ठीक नहीं है? क्या हुआ? यह सॉन्ग में हुई। कैसे दिखता है और नाम? वह बेईमान आदमी जैसा ही है। नहीं, इसे सबक सिखाना होगा। क्यान क्यान, मैं आ गया। क्यान क्यान, चिकन लेग। यहाँ मच्छर क्यों हैं? तुम मेरे साथ खेल रहे हो सुक्यान क्यान। मैं यकीन नहीं करता। तुम क्या? पति, मैंने मिंगहुई को रुकने दिया। और जब तुम नहीं थे, उसने मेरे साथ गलत इरादा किया। पति, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हें मेरा साथ देना होगा पति। सुक्यान क्यान, तुमने ही मुझे बुलाया था। तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। पति, मैंने नहीं किया। देखो, ये तुमने नहीं लिखा तो किसने लिखा? मैंने लिखा। सुक्यांकियान, तुमने सॉन्ग मिंगहुई को घर पर सोने दिया। क्या तुम मुझे नहीं समझते? पति, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, यही अच्छा होगा। वरना पति जी, यह मुहर लगा हुआ वादा है। मैं धोखा नहीं दूंगी। दरअसल मैं तुमसे पहले की बात करना चाहती थी। मुझे सामने कहने में शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने घिनौने हो। भैया, मेरी बात सुनो। अगर मैं तुम्हारे भाभी के साथ बदतमीजी की बात दादाजी को बता दूं तो बताओ वे क्या करेंगे? अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। सुक्यान क्यान, तुम मेरा इंतजार करो। तुम्हें उससे इतनी नफरत कब से हो गई? क्या मैं पहले उसे नफरत नहीं करती थी? शायद मेरा दिमाग खराब हो गया था।
लेकिन अब से मैंने अपने तरीके बदल लिए हैं। सच में? पति जी, मुझे थोड़ी भूख लगी है। पति जी, आप कितने कमाल के हो। किताबें उल्टी पढ़ लेते हो। खाना खाओ, गले में अटक जाएगा। पति जी, मैं भर गई हूँ। चलो सोने चलें। ठीक है। चलो। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? पति जी, आपने आराम करने को कहा था ना। मैं आपकी सेवा करूंगी। यह मेरा कमरा है, तुम्हारा वहां है। पति जी, आप मेरी सेवा क्यों नहीं चाहते? क्या आप मुझसे नफरत करने लगे हैं? जिस बीवी को पिताजी पसंद नहीं करते, वे उसके पास कभी नहीं जाते। नहीं, पति पत्नी अलग अलग कमरों में नहीं सो सकते। मैं नाइट ड्रेस बदलकर उनके पास जाऊंगी। यहाँ के लोग इसे नाइट ड्रेस कहते हैं। यह कैसी बेहूदगी है। अब समझ आया कि पति जी तलाक क्यों चाहते थे। क्या सच में उसे याददाश्त खो गई है? या फिर सॉन्ग मिंगुई के साथ नाटक कर रही है? नहीं, मुझे कोई संयमित कपड़ा ढूंढना होगा। पति जी की मेरे बारे में धारणा बदलनी होगी। सुकियांकिया, तुम पहले से अलग क्यों हो? पति जी। तुम कौन हो? पति जी, मैं हूँ। ऐसे कपड़े क्यों हैं? पहले के कपड़े बिल्कुल भी शालीन नहीं थे। वो कपड़े क्या तुमने खुद नहीं चुने थे? क्या सच में? अब मुझे वे पसंद नहीं है। तो कल मैं किसी को भेजकर नए कपड़े मंगवा लूंगी। अच्छा। तुम क्या छुप रही हो? क्या तुम रात की सेवा करने नहीं आई थी? बस हो गया, हो गया। कहीं पति सोच न ले कि मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस बहुत शर्मा रही हूँ। तुम लोगों के रिश्ते कब से इतने अच्छे हो गए? ये मेरे पति हैं। मेरे साथ अच्छे रिश्ते न हो तो क्या तुम्हारे साथ अच्छे रिश्ते हों? मेरा यह मतलब नहीं था। दीदी गलत समझ रही हैं। किंग युन भैया, दीदी बीमार हैं। उनका स्वभाव और भी खराब हो गया है। उम्मीद है किंग युन भैया बुरा नहीं मानेंगे। मैं और क्यांग हमेशा से अच्छे हैं। अब और भी अच्छे, वो जैसी भी हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अच्छा है। दीदी, आप आगे से समझदारी दिखाइए। किंग युन भैया की मेहरबानी को व्यर्थ मत जाने दीजिए। किंग युन भैया की मेहरबानी को व्यर्थ मत जाने दीजिए। पति जी, आज हवा का इंतजाम भूल तो नहीं गए? हर तरफ से खट्टी गंध क्यों आ रही है? तुम्हें महसूस हो रहा है? थोड़ी सी है। मैं पहले खिड़की खोलकर हवा करता हूं। तुम लोग पहले बात करो। दीदी, क्या आप किंग युन भैया से क्या आप जीजा जी से तलाक नहीं ले रही थी? जीजा जी ने मंजूरी दे दी? दीदी, कब कागजात पूरे होंगे? मैंने मना कर दिया। क्यों? कोई कारण नहीं।
सुकियांकियान, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। तुम जल्दी से किंग युन भैया से तलाक ले लो। बहन, तुम्हारे मुंह बदलने की रफ्तार तो किताब पलटने से भी तेज है। मेरे सामने अभिनय कर रही हो, तुम्हारी प्रतिभा बर्बाद हो रही है। तुम तलाक लोगी या नहीं? नहीं। दीदी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे सामने मजबूरी का नाटक कर रही हो। पति जी। नहीं, ऐसा नहीं है। कियान कियान, क्या हुआ? किंग युन भैया, मैंने दीदी को आपसे तलाक न लेने की सलाह दी। दीदी गुस्से में मुझे धक्का दे दिया, खुद संभल नहीं पाई और फिसल गईं। पति जी, ऐसा नहीं है, उसने मुझे धक्का दिया। दीदी, चाहे तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाओ, मैं तुम्हारी किंग युन भैया से दूर जाने में मदद नहीं करूंगी। मैंने नहीं किया। अपनी दीदी से माफी मांगो। मैं माफ कीजिए। बहन ने गलती मान ली, अच्छी बात है। दीदी तुम्हें माफ करती है। सुकियान कियान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा इंतजार करो। मैं इंतजार कर रही हूँ। पति जी, मैं बहन को विदा कराती हूँ। लगता है बहन ने पेट भर खाना नहीं खाया, इसलिए पैर कांप रहे हैं। बहन, बहन, अलविदा। तुम क्यों हंस रहे हो? पहले तो तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। वो मेरी पुरानी अंधी आंखें थीं। अब से जब भी वो आए, दरवाजा नहीं खोलना। सुकियान कियान, मैं तुमसे तलाक ले रहा हूँ। पति जी, सुनो, मैं समझाती हूँ। मेरा इरादा ऐसा नहीं था पति जी। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। कौन सा मर्द तुम्हारे जैसी हथिनी को पसंद करेगा? पति जी, मुझे छोड़कर मत जाओ। छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगी, छोड़ दो। छोड़ दो। पति जी, मत जाओ। पति जी, पति जी, मत जाओ। पति जी, क्या अच्छा हुआ कि यह सिर्फ एक सपना था। इस समय तो पति जी ऑफिस गए होंगे। मुझे उन्हें ऑफिस से लेने जाना है। लड़की, कहाँ जा रही हो? हटो। तुम्हें बस उसे डराना है, फिर मैं हीरो बनकर आऊंगा। काम पूरा होने के बाद चिंता मत करो सुकियान कियान। तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकती। तुम्हारे अंदर जोश है, मुझे पसंद है। मैंने कहा, मुझे तुमसे बात करने का समय नहीं। चले जाओ। ये लड़की तो जबरदस्त है। बहुत दिन हो गए अभ्यास किए, आज तुम लोगों के साथ खेल लेती हूँ। रुको। पति जी, मैं बहुत डर गई थी। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मेरी सलाह मानो और अपने काम से काम रखो। अगर मैं टांग अड़ाऊं तो? पति जी ने मुझे बचाया, वाकई कितने कूल लग रहे थे। क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। पति जी, मेरे पति को छूने की हिम्मत। आ जाओ। बढ़िया। बहुत भावुक हो गया। पहला व्यक्ति जिसने मेरी रक्षा के लिए जान जोखिम में डाली, उसके लिए कुछ करूं। घर की अन्य पत्नियां क्या करती हैं?
मिल गया। सोचा नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री की बेटी इस छोटी सी बात से परेशान हो जाऊंगी। क्यों नहीं चल रहा? मुझे याद है पिताजी ऐसे ही करते थे। तुम क्या कर रही हो? पप्पी, तुम जाग गए। तुम ठीक हो? क्या तुमने मन बदल लिया? फिर से तलाक चाहते हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाना चाहती थी, लेकिन रसोई में आग नहीं जल रही, इसलिए तुमने आंगन में आग जलाई? चिंता मत करो पति, मैं जरूर आग जला दूंगी। सुकियांकिया, क्या तुम पागल हो गई हो? पति, तुम कितने महान हो, तुम्हें सब कुछ आता है। चलो। कहा? मुस्कुराइए सौम पत्नी, मुस्कुराइए। अच्छा बॉस सौम, छोटी पत्नी ने पुराने कपड़े पहन लिए, बिल्कुल चित्र से निकली हुई स्त्री जैसी लगती है। बोलने का तरीका भी बहुत साहित्यिक, हम तो समझ ही नहीं पाते। तुम अनपढ़ हो, कोई बात नहीं, थोड़ा और पढ़ लो। सौम पत्नी, आज की शूटिंग पूरी हो गई। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा। तुम आ गए। थोड़ा संभालो। पति, मेरे लिए क्या स्वादिष्ट लाए हो? चाय, तुम्हारी पसंदीदा। और कुछ? दिमाग में बस खाना ही रहता है। कौन कहता है? मेरे दिमाग में बस पति होते हो। सच साबित करो। इतने लोग देख रहे हैं। पति, तुम सच में बदमाश हो। बॉस सौंग नमस्ते। आप चिंता न करें, ये तस्वीरें पिछली बार से भी ज्यादा प्रसिद्ध होंगी। बिल्कुल। छोटी पत्नी तो अब नई सोशल मीडिया स्टार है। पिछली बार हमारे कपड़ों की मॉडल बनी, 2 दिन में ही सब बिक गया। अब ऑनलाइन 10 वीवो। 8 में छोटी पत्नी की सुंदरता की प्रशंसा हो रही है। अतिशयोक्ति। सौ मैडम, आपको कोई औपचारिकता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपका शुक्रिया। छियाओ सॉन्ग, आज रात क्या प्लान है? मेरे साथ दादाजी के घर चलो। आमतौर पर तुम इतनी तेज चलती हो कि मैं पीछे ही रह जाता हूं। आज तुम इतनी धीमी क्यों हो रही हो? बड़ों से मिलना है, थोड़ा संयम तो रखना ही चाहिए। डर किस बात का? तुमने याददाश्त खोने से पहले कुछ भी तो नहीं किया। छत तक तुमने उड़ा दी थी, अब तुम ऐसे हो। उन्हें तो अजीब लगेगा। क्या तुम मेरे साथ मेरे परिवार से मिलने नहीं जाना चाहती? बिल्कुल नहीं। तो चलो। मुझे बस थोड़ा शर्म आ रही है। चलो, जल्दी चलो। किंग युआन बड़ा हो गया है और शिष्टाचार की परवाह नहीं करता। इतनी देर हो गई है और अभी तक नहीं आया। मैं फिर से फोन करके पूछता हूँ। इतनी जल्दी क्यों? मिंगहुई भी तो ठीक समय पर आया था। शायद रास्ते में ट्रैफिक था, देर हो गई। दादाजी सही कह रहे हैं, भैया जरूर किसी काम में फंसे होंगे। मैंने सुना है भाभी आज भी खाने आ रही है। भाभी जब भी आती है घर में हलचल मच जाती है। शायद भैया भाभी को मना रहे होंगे। दादाजी, आंटी कियान कियान आ रही है। कुछ सामान खरीद रही थी, इसलिए देर हो गई। दादाजी नमस्ते, आंटी नमस्ते। मैंने सुना है तुम पहले भी इतना शोर मचाया कि अस्पताल पहुंच गए। आज आपको घर खाने पर बुलाना माफ कीजिएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि सॉन्ग मिंगहुई ऐसा है। ऐसी माँ हो तो क्या होगा? आंटी मजाक कर रही है। मैं तो पहले ही दादाजी से मिलने आना चाहती थी, बस मैं बहुत व्यस्त थी, इसलिए समय नहीं मिला। भैया सच में पत्नी के लिए बहुत चिंतित है। भाभी जब भी आती है घर में कुछ न कुछ टूट जाता है। सामान लेकर आई है, ये तो पहली बार है। पहले खाना खाइए। पापा आप थोड़ा रुकिए, मेरा एक मेहमान और है। किंग युआन भैया। तुम कैसे आ गए? जरूर आंटी ने बुलाया होगा। पहले दीदी जो भी गड़बड़ करती थी मैं ही सुधारता था। मेरी मदद करते थे? मुझे लगता है तुमने ही आग लगाई थी। तुमने दूसरों के घर को अपना घर समझ लिया है, इतनी बार आते हो। दीदी यह क्या बात हुई? इतनी गुस्से में? इतना गुस्सा क्यों? दादाजी सबको इंतजार करवाया, पहले खाना खाइए।
चिंता मत करो, मैं हूं यहां। दादाजी, यह पेंटिंग मैंने बहुत संबंधों के जरिए खरीदी है। मुझे लगता है आपको यह जरूर पसंद आएगी। अच्छा है, किंग किंग ने दिल से सोचा है। आंटी, मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद है, ये लीजिए। मैंने दोस्त से विदेश से मंगवाए हैं, आप नाराज न हो। किंग किंग ने दिल से सोचा है। दुख की बात है, हमारे किंग युआन को यह सौभाग्य नहीं मिला। मेरा अपना सौभाग्य है, बड़ों को परेशान करने की जरूरत नहीं। हाँ माँ, भाभी ने एक ग्रुप के नए प्रोडक्ट का विज्ञापन किया है और वो तो ऑनलाइन वायरल हो गया है, बड़ी स्टार बन गई है। सुना है ये उन्होंने खुद डिजाइन किया है। हम सोंग परिवार किस तरह के हैं? बहू का इस तरह सार्वजनिक रूप से दिखना अच्छा नहीं है। किंग किंग को क्या हुआ? दादाजी माफ कीजिए, मैंने अपना संयम खो दिया। दीदी, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या यह ओरिजिनल है? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा कोई और मतलब नहीं, बस दीदी का डिजाइन। मेरे डिजाइन ड्राइंग के साथ। सुकिंग किंग, कियान कियान को ड्राइंग नहीं आती। वह उसने घर पर सुई धागे से सिलकर बनाया है। तुम्हारे जैसा कैसे हो सकता है? आखिर ये क्या मामला है? मुझे नहीं पता। उस दिन मैं दीदी के पास गई थी। मैंने अपना डिजाइन ड्राइंग पैड में रख दिया था, लेकिन घर आने के बाद मैंने देखा कि ड्राइंग को कोई छेड़ चुका है। शायद मैंने गलती से। वह सुकियान कियान पहले कुछ नहीं कर सकती थी। कैसे अचानक से बड़ी डिजाइनर बन गई? चोरी करना चरित्र का सवाल है, किंग युआन। तुम्हें आंखें खोलकर देखना चाहिए। मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं, लेकिन चोरी छिपे काम मैं सुकियान कियान कभी नहीं करती। दादाजी, मुझे कियान कियान पर विश्वास है। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। हाँ, भाभी तो हमेशा जोर जबरदस्ती से समस्या हल करती है। वो ऐसे चोरी छिपे काम कैसे कर सकती है? और मैंने सुना है भाभी की ताकत तो डरावनी है, एक मुक्के से इंसान को उड़ा सकती है। तुम बेकार की बात मत करो। क्या मैं बेकार की बात कर रहा हूँ? भाभी के दिल में सब साफ है। भाभी, आज हाथ से डुरियन तोड़ने का प्रदर्शन करोगे, या फिर एक हाथ से किसी को उठा दोगे, या फिर सीने पर पत्थर तोड़ने का कर लो। तुम कियान कियान, सुकियान कियान, यह तो बहुत बड़ी बेअदबी है। मुझे लगता है यह खाना खाने की जरूरत नहीं है। किंग युआन, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता है तुम उस लोमड़ी के जाल में फंस गए हो। वह मेरे माता पिता द्वारा चुनी गई मेरी पत्नी है और मेरी मान्यता वाली है। कुछ बाहरी लोगों को सोंग परिवार के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। पापा, मैंने इस घर के लिए इतने साल मेहनत की है। लोग कहते हैं सौतेली माँ बनना मुश्किल होता है। मैंने वाकई बहुत पाप किए हैं। सौतेली माँ बनना मुश्किल है, तुम जो सती थी न बनेगा। तुम पापा, बस करो किंग युआन, तुम मेरे साथ आओ। बहन, कोई नहीं लगा हुआ है। क्या हुआ? मैं अभी ऑफिस से लौटी हूँ, वह मेरे पीछे लगा हुआ है। बहन, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। बेवजह दखल मत दो। जिस लड़की को मैं चाहता हूँ वो मेरे हाथ से नहीं निकल सकती। आज यह मामला मैं संभालूंगा। सही समय पर। आज मेरा मूड भी खराब है, तुम्हारे साथ 2-4 हो लेते हैं। आ जाओ। तुम दिखने में भी काफी अच्छे हो। आओ, जारी रखो। तुमने तो मेरे निचले हिस्से पर वार किया।
दीदी, दिन दहाड़े लड़की को परेशान कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। चले जाओ। मैं ठीक है। दादा, कियान कियान वाह। कियान कियान को मार्शल आर्ट कब से आने लगी? उसे वापस बुलाओ, मुझे भी सिखाए। दादा, देखिए। मेरा ये स्टाइल कैसा लग रहा है? बाद में कियान कियान को, मेरे इस बूढ़े को। अभी की कियान कियान मुझे बहुत पसंद है। पहले वाली कियान कियान बहुत घमंडी थी, लेकिन अब वो जैसी अभी है वो तुम्हारी दादी के जवानी के दिनों की याद दिलाती हो। हाँ, वह बहुत प्यारी है। तुम क्या देख रहे हो? जाओ उसके पीछे। ठीक है। बॉस सॉन्ग, बड़ी मुसीबत है। मैडम का एक वीडियो ऑनलाइन डाल दिया गया है। लगा था मैडम बदल गई है, पर फिर वही हालत। हमारे शेयर फिर से गिरने वाले हैं। यह कोई उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। पहले इन दोनों को ढूंढो, मैं उन्हें ढूंढता हूं। ठीक है। पता नहीं था। अच्छा एक्टिंग कर रही हो। फालतू बातें मत करो। ठीक है, इस बार की बात नहीं। दर्द तो हो रहा है। तुम भी कुछ खास नहीं हो, एक औरत। एक सॉन्ग मिंग हुई। अब एक और दुष्ट सास। हे भगवान, मुझे कौन बचाएगा? शराब लाओ। यह वीडियो वाली लड़की नहीं है? हाँ, वीडियो में मारने वाली यही है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ढोंग मत करो। एक छोटी सी लड़की, देखने में इतनी शांत पर इतनी बेशर्म। तुम्हारा मारने का वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैल गया है। यह मैं नहीं हूँ। नहीं, मेरा मतलब है। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। वीडियो भी झूठा हो सकता है। हम पुलिस को बुलाते हैं, मारने वाले को बचने नहीं देंगे। तुम लोग क्या कहते हो? हाँ हाँ। डरो मत, मैं हूं ना। पति जी, इतना घमंड क्यों? पता चला सहारा है। मैं जानता हूं तुमने वीडियो देखा है। लगता है मेरी पत्नी बहुत बुरी है। इस जमाने में अफवाहें सच से ज्यादा तेज फैलती हैं। मैं नहीं सोचता तुम सब सच देख पाओगे, पर कृपया अफवाह फैलाने वाले न बनो। वीडियो में किंग साफ दिख रही है। कृपया नए ट्रेंडिंग टॉपिक देखो। वह असली सीसीटीवी फुटेज है। वही सच्चाई है। फोन निकाल कर देखो। ऐसा था क्या? हमने गलत समझ लिया। लेकिन आप लोग ठीक कह रहे हैं। मेरी पत्नी के पास वाकई में सहारा है। मैं तुम्हारा सहारा हूं। मैं सहमत नहीं। एक छोटी सी लड़की को नए ब्रांड की डिजाइन डायरेक्टर बनाना, ये मजाक है क्या? डायरेक्टर हुआंग, गुस्सा शांत करो। भाई ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है बॉस सोंग कंपनी को आग में धकेल रहे हैं। डायरेक्टर हुआंग की बात, लेकिन बिना वजह नहीं है। हम ये पुराने लोग सोंग ग्रुप में 20 साल से हैं। बॉस सोंग का कंपनी के फैसलों पर। लगता है सबको मेरा कियान कियान को नए हान स्टाइल ब्रांड की जिम्मेदारी देना पसंद नहीं आ रहा। सोंग ग्रुप का अगला बड़ा प्रोजेक्ट है। कल रात ये सूझी, क्या जादू किया जिससे आपने ऐसा फैसला लिया? एक औरत के लिए भी कंपनी के काम को बर्बाद नहीं कर सकते। डायरेक्टर हुआंग, आप सच में बूढ़े हो गए हैं। दिमाग में कुछ काम का नहीं आता। तुम छोटी लड़की, तुम जानती हो मैं कंपनी में कितने साल से हूं। तुम्हें मुझे सबक सिखाने की हिम्मत। डायरेक्टर हुआंग, आपको कम चिंता करनी चाहिए। जो आपका नहीं है उसकी फिक्र मत करो। देखो, अपने बाल तक गिरवा लिए। तुम
ठीक है, 3 महीने का समय। अगर मैंने लक्ष्य पूरा किया, डायरेक्टर हुआंग, बॉस सोंग से माफी मांगनी होगी और अपने शेयर बॉस सोंग को देने होंगे। क्या है, शर्त लगाते हो? अगर तुमने पूरा नहीं किया तो मैं खुद इस्तीफा दूंगी। इस इंडस्ट्री में कभी नहीं आऊंगी। बस इस्तीफा? नुकसान का नुकसान कौन भरेगा? अगर कियान कियान ने पूरा नहीं किया, मैं डायरेक्टर हुआंग को 15% शेयर और दूंगा। कैसा रहेगा? बॉस सोंग। डायरेक्टर हुआंग, आप मेरी युवा प्रतिभा से जलते हैं या बॉस सोंग से डरते हैं? नए खून को ताकत देकर अपनी ताकत कम करवाने से? पता नहीं डायरेक्टर हुआंग, अगर कुछ साल पहले पैदा होते तो क्या सोंग ग्रुप में जगह मिल पाती? ठीक है, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी काबिलियत कितनी है। पति जी, कोई बात नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। पिता के गुजरने के बाद कंपनी में ये लोग, कौन नहीं चाहता कि कुछ हो। अब बदलाव का समय आ गया है। मेरे लिए एक कॉफी ले आओ। शेर जी, क्या आप चीनी लेंगी? इतनी बार हो चुका है, फिर भी याद नहीं रखते? बेकार। बैठ जाओ। तुम्हें डिजाइनर बनने के लिए रखा गया है, दूसरों के लिए कॉफी लाने के लिए नहीं। क्या तुमने चेयरपर्सन की पत्नी की बात नहीं सुनी? बैठने के लिए कहा है। चैंग 11 है ना? सुना है तुम डिजाइन विभाग की वरिष्ठ हो। डिजाइन विभाग की वरिष्ठ होने से क्या फायदा? उन लोगों के मुकाबले कुछ नहीं। जो ऊंचे पदों से जुड़ जाते हैं वे ज्यादा ताकतवर होते हैं। सच में कोई फायदा नहीं। तुम क्या कह रही हो? क्योंकि तुम्हारे द्वारा डिजाइन की गई चीजें मेरी नजर में बस कुछ बेकार कागज हैं। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं डिजाइनर हूँ 10 साल से। तुम कह रही हो कि मेरे डिजाइन बेकार है। ये चीजें खुद बेकार नहीं है, लेकिन जब तुम इन्हें पेश करती हो तो ये बेकार हो जाती हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? खुद को डिजाइनर कहते हो, 10 साल से दूसरों की चीजें चुरा कर ही डायरेक्टर के पद तक पहुंचे हो। तुम झूठ बोल रही हो। इतना गुस्सा? झूठ बोलते बोलते शायद खुद ही उसे सच मानने लगे हो। मजेदार है। ये डिजाइन तुम्हारे हाथों से नहीं बने, चाहे डिटेलिंग हो या रंगों का चयन। साफ देखा जा सकता है कि ये अलग स्टाइल है। तुम ऐसा नहीं बना सकती। खुद की क्षमता कम है तो दूसरों की तारीफ क्यों नहीं करते? इतनी साफ कॉपीराइट मार्क्स भी नहीं देख पाए और खुद को काबिल कहते हो। तुम क्या कह रही हो? नाना, शायद ये उस छोटी लड़की का काम है और बाकी के कुछ। हालांकि पता नहीं तुम्हें कहां से मिले, लेकिन इतने सुंदर काम तुम नहीं बना सकते। ये मुमकिन नहीं। दूसरों का काम चुराया और इतनी बेशर्मी। आज से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं। सुकियान कियान चूना, तुम लोग मेरा इंतजार करो। चले जाओ। आने वाले दिनों में हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। बॉस सोंग, मैडम वाकई कमाल की है। उन्होंने एक ही झटके में डिजाइन डिपार्टमेंट की हवा बदल दी। उन्होंने वाकई मुझे निराश नहीं किया। वैसे बॉस सोंग, कियान जी वालों का क्या? मैडम को ऑलिव ब्रांच दे दी है, क्या हम उन्हें बताएं? ये नया ब्रांड हमारे सोंग ग्रुप का है। नहीं, उसे ही नए ब्रांड की जिम्मेदारी दो। वैसे बॉस सोंग, वो कियान जी के चेयरमैन ने मैडम को डिनर पर बुलाया है। आप साथ नहीं जा रहे? तुम्हारी बातें आजकल इतनी क्यों बढ़ गई हैं? बॉस सोंग, मैं बस आपके घर की शांति के बारे में चिंता कर रहा हूं।
बॉस ज्ञान, यह मेरा प्रपोजल है। जरा देखिए। मैं जरूर पढ़ूंगा। पहले खाना खाते हैं। ठीक है। बॉस ज्ञान, आपका क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या मतलब है? बॉस ज्ञान, मैं आपको संयम बरतने की सलाह देती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। मैं शराब पीने आया हूं। तुम्हारी इज्जत के लिए तुम बेवकूफी मत करो। बस एक छोटा सा बेकार ब्रांड है। इतना घमंड क्यों? क्या दिखावा कर रही हो? सुन लो, तुम्हारा ब्रांड कभी भी खत्म हो सकता है। तुम भी। तुम क्या कर लोगी? थोड़ी सी तारीफ मिली नहीं कि घमंड चढ़ गया। ऐसा बॉस देखकर समझ नहीं आता ज्ञान जी आज तक कैसे चल रहा है। क्या डर लग रहा है? ये सब नाटक सिर्फ ज्यादा निवेश के लिए है ना? तुम्हारी खूबसूरती के चलते। बोलो, बस मुझे अपने हाथों से ये शराब पिला दो। मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। ठीक है बॉस ज्ञान, आइए, मैं आपको पिलाती हूँ। मैं तुम्हें खूब पिलाऊंगी, गंदे मेंढक। मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिमाकत? सुन लो ज्ञान, लगता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम बड़े हो। मुझे तुमसे काम करने की कोई इच्छा नहीं थी और अब मैंने अपना मन बदल लिया है। तुमने जो कुछ भी कहा है मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। आज अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया तो मैं तुम्हारी सारी बातें सबको बता दूंगी। देखते हैं तुम्हारा ज्ञान जी कैसे चलता है। तुम साइन करोगे या नहीं? मैं साइन करता हूं। मैं अभी साइन कर देता हूं। चलो चलते हैं। बॉस कियान, हट जाओ। डायरेक्टर सो, कोई बात नहीं, डरो मत। वो, तुम मेरी मदद करो। यह गाड़ी कैसे बुलाऊं? तुम्हें इस्तेमाल नहीं आता, लेकिन तुमने अभी ऊपर उससे कहा कि तुमने रिकॉर्डिंग की है। मैंने उसे झूठ बोला था। पिछली बार जब मुझे फंसाया गया था तो मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली। तुम मेरी मदद करो। यह कैसे बुलाऊं? बॉसोंग, ये कियान नाम का बूढ़ा सच में बहुत हिम्मतवर है। तुमने मुझे चुपके से उसका पीछा करने को कहा था। मैंने देखा, उसने मैडम को शराब पिलाने की हिम्मत कर दी। भाई मैं गलती मानता हूं। मुझे सच में नहीं पता था कि सू जी बॉसोंग की पत्नी है। अगर मुझे पता होता तुम मुझे 100 भी नहीं 1000 हिम्मत भी दे दो, मैं ऐसा नहीं करता भाई। हमारी मैडम बहुत बहादुर और चतुर है, वरना तुम जैसे धूर्त का फायदा हो जाता। बॉसोंग, आप निश्चिंत रहें, मैं उसे एक यादगार रात देकर रहूंगा। आप बस मैडम के साथ अच्छे से समय बिताइए। हेलो चेंग युआन, मैं हूँ। तुम कह रहे हो? किंग युआन ने तुम्हें मेरी चुपके से रक्षा करने को कहा था। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? सू, मैडम, बॉसोंग, वो नहीं चाहता था कि तुम्हें लगे कि हर चीज में वही मदद कर रहा है, लेकिन वह तुम्हारे लिए चिंतित रहता है। मैडम, हमारे बॉसोंग दिखने में ठंडे हैं, लेकिन दिल से गर्म है। वो सच में तुम्हें दिल से चाहते हैं। आप हमारे बॉसोंग को फिर से निराश न करें। ध्यान से करो। चेंग युआन, तुम्हारी तरफ से क्या आवाज आ रही है? मैडम चिंता न करें, हम यहां बस उसे थोड़ी सी सजा दे रहे हैं। मैडम, आप और बॉसोंग, आप दोनों आराम करें। मैं अभी रखता हूं। मैडम, अलविदा। मैंने देख लिया, मैंने सच में देख लिया। चेंग सहायक, क्या देख लिया? मेरी जोड़ी सच हो गई। इतनी रात हो गई। बॉसोंग का फोन मैडम ने उठाया।
इसका मतलब क्या है? बॉस सोंग ने फोन नहीं उठाया। यह चेंग युआन कितना अजीब है। यह वॉलपेपर। पति, आप जाग गए। कियान कियान, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं भी। माफ कीजिए। वह बहुत सुंदर लग रही है। क्या यह नई कर्मचारी है? पहले कभी नहीं देखा। माफ कीजिए, तुम कौन हो? मैं किंग युआन को ढूंढ रहा हूँ। किंग युआन, इतना प्यार से बुला रही हो। शाओली, ये कौन है? कह रही है बॉस सोंग की दोस्त है। पहले तुम अपना काम करो। बॉस सोंग की दोस्त, बुरा हुआ। मालकिन को मुश्किल दुश्मन मिल गया है। किंग युआन भैया, बहुत दिन बाद। ये किंग टोंग, तुम कैसे आ गई? दादा ने तुम्हें नहीं बताया? मैं अभी विदेश से आई हूँ, सोंग कंपनी में। कुछ सीखना चाहती हूँ। दादा ने मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी बनने को कहा है। तो यह तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हें परिचय कराता हूं। यह मेरी पत्नी है। सुकियान कियान, किंग युआन की पत्नी। मिलकर खुशी हुई, पहले से सुन रखा था। सुजी, तो मुझे माफ करना। पहले कभी किंग युआन ने तुम्हारा जिक्र नहीं किया। किंग युआन भैया, यह तुम्हारी गलती है। इतने साल के रिश्ते में एक बार भी जिक्र नहीं किया। क्या तुम नहीं जानती किंग युआन भैया को स्नैक्स खाते समय कॉफी पीना बहुत पसंद है? धन्यवाद ये जी, मुझे भी पसंद है। मुख्य बात यह है कि किंग युआन मेरे साथ होते हैं। हमेशा कहते हैं दूसरों का जिक्र नहीं करना चाहते। हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहते। ऐसी बातों में ये जी को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना? तुम उसकी पत्नी हो। उसने तुम्हें नहीं बताया उसे सफाई की आदत है। दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। यह सही है। लगता है इतने सालों बाद मिलने पर तुम सच में बहुत बदल गए हो। सुना है सोंग्स हाल ही में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। इस पर मेरे कुछ सुझाव हैं। व्यापारिक मामलों के बारे में। मिस सू, शायद आपको बोरिंग लगे। आप लोग पहले बात करो। मैडम, आप गुस्सा न करें। बॉस सोंग का दिल नहीं बदलेगा। कौन गुस्सा है? मैडम, ये बेसबॉल बैट, तुमने इसे कॉलर जैसा मोड़ दिया है, फिर भी कहते हो गुस्सा नहीं है। क्या? मैं आपको एक तरीका बताता हूं। है ना? ठीक है, बस औरताना अंदाज चाहिए ना। किसके पास नहीं है? तुम अभी भी किताबें पढ़ने के इतने शौकीन हो? हाँ, इसलिए मैंने कंपनी में एक लाइब्रेरी बनवाई है ताकि फुर्सत के समय पढ़ सकूं। तो ये सारी किताबें तुमने पढ़ी हैं? ज्यादातर।
तुम यह क्या कर रहे हो? मिस्सू का टेस्ट वाकई यूनिक है। जल्दी बदल लो। क्या यह लिफ्ट इतनी खराब है? सोंग किंग युआन के शेयर्स तुम पर निर्भर है। चिंता मत करो, मैं उसे आराम नहीं लेने दूंगा। ज्ञान भैया तुम्हारे लिए इतना अच्छा है, तुमने उनके साथ धोखा क्यों किया? तुम्हें क्या लगता है? ज्ञान कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। पति जी, ये तरीका वाकई काम कर गया। उसके चेहरे को देखो, लगता है उसे कुछ याद आया है। डायरेक्टर बॉस सॉन्ग बुरी खबर है। क्या हुआ? आज सुबह रूई ने नए प्रोडक्ट का प्रोमो जारी किया। यह सो डायरेक्टर के नए सीरीज से बिल्कुल मिलता है। मुझे शक है कि हमारा डिजाइन चोरी हो गया है। कंपनी की सुरक्षा इतनी सख्त है, डिजाइन डिपार्टमेंट हाल ही में लगातार ओवरटाइम कर रहा है। बाहर वालों का तो कोई मौका ही नहीं था। अंदर ही कोई है। पहले शोधा जाओ, सब कुछ दिखाओ। लेकिन सो डायरेक्टर, हमारे नए प्रोडक्ट का क्या होगा? कोई बात नहीं, मैंने कुछ गाउन भी बनाए हैं। तुम उन्हें बता दो, थोड़ी देर में मीटिंग है। पति जी, माफ करना, मैंने ही उन्हें मौका दिया। अफसोस मत करो, गद्दार नहीं ढूंढा तो कभी न कभी समस्या होगी ही। पहले सीसीटीवी देखते हैं। ये सेक्रेटरी नहीं है। ये शख्स हमेशा कैमरे से बचता रहा। लेकिन ये सेक्रेटरी ये जैसा ही कपड़ा पहने हुए है। ये सेक्रेटरी। मेम साहिबा का विश्लेषण सही है। तुम्हारा क्या प्लान है? सुखियान क्या तुम्हें दिमागी बीमारी है क्या? मुझे निकाल दिया गया, क्या तुमने ये बिस्तर की बात उड़ाई है? चोरी छिपे गंदी चालें चलना कोई बहादुरी नहीं। खुद देख लो। ये मैं नहीं हूँ। हमें पता है कि ये तुम नहीं हो। लेकिन सबूत यही है। सच्चाई सामने आने पर ही तुम्हारी बेगुनाही साबित होगी। तो तुम मुझे इस्तेमाल करके उस गद्दार को ढूंढना चाहते हो? इसे इस्तेमाल कैसे कह सकते हो? इसे कहते हैं आपसी फायदा, तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए। तुम्हारा दिल इतना अच्छा है? मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ऐसा काम नहीं करोगी। बताओ, मुझे कैसे मदद करनी है? हमें थोड़ा समय दो, सच्चाई सामने लाने के लिए। सुखियान कियान, तुम तो एक लोमड़ी हो। तुम्हें मुझसे जलन होती है, तुमने मुझे फंसाया, तुम्हें बस किंग युआन भैया के आसपास औरतें देखकर जलन होती है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। तुम सोचती हो मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो। तुम लोमड़ी। चूहा पकड़ा गया। तुम्हारे जूते बहुत सुंदर हैं, सस्ते नहीं होंगे। नहीं, ये नकली हैं। क्या सच में? मैं एक नजर में पहचान सकता हूँ। बताओ, तुमने मेरी नकल क्यों की? मैंने नहीं की, तुम लोग झूठे आरोप मत लगाओ। जिसने तुम्हें भेजा वो बहुत चालाक है, तुम्हें खास तौर पर। ये सेक्रेटरी जैसा ही कपड़ा पहनाया, सिर से पैर तक तुम्हें नया साजो सामान दिया, काम पूरा होने के बाद सुरक्षा के लिए।
उन्होंने तुमसे कपड़े और जूते फेंकने को कहा होगा, लेकिन तुमने इतनी अच्छी चीजें कभी इस्तेमाल नहीं की थी। तुम्हें उन्हें छोड़ना अच्छा नहीं लगा। आपको लगा है कि कपड़े बहुत आकर्षक हैं, तो आपने जूते छोड़ दिए और खुद को रोक नहीं पाए। ऑफिस में पहन लिए। एक जैसे जूते पहनने वाले तो बहुत हैं। आपके पास क्या सबूत है? सबूत चाहिए? शायद जियांग सज्जन समझा सकती है। जमा पूंजी 5 लाख से कम है, फिर पैसे कहाँ से आए? अचानक पूरा घर खरीदने के? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लॉटरी जीत गई? मैं आपको पता होना चाहिए कि आपने जो किया। कंपनी पूरी तरह से आप पर मुकदमा कर सकती है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, बस सच बोल दीजिए। मैं आपको नौकरी से निकालने का मुआवजा दूंगा। उस घर में मैं दखल नहीं दूंगा और आपके रिकॉर्ड में भी कोई दाग नहीं लगेगा। अगर मैं बता दूं, क्या आप सच में मुझे छोड़ देंगे? हमें चाहिए आपके पीछे वाला व्यक्ति। हाँ, डायरेक्टर। उन्हें लगा पिछली बैठक में आपने उनका मान खो दिया। उन्होंने मुझे आपके डिजाइन चुराकर प्रतिद्वंद्वी को बेचने को कहा। सुकियान कियान, धन्यवाद। आप मुझसे नफरत नहीं करती? नफरत? लेकिन मुझे लगता है हम दोस्त बन सकते हैं। चलो। मामला सुलझ गया। वह वाकई हैरान करने वाली है, लेकिन आपको आश्चर्य नहीं होता? एक व्यक्ति याददाश्त खोने के बाद इतने कौशल कैसे सीख लेता है और पहले से एकदम अलग हो जाता है? ऐसा दुनिया में पहले भी हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बस वही हो। क्यों उसने पहले इतनी गलतियां की थीं? शायद मेरे सबसे अंधेरे समय में उसने मेरा साथ दिया। मेरे पिता और उसके माता पिता सालों से दोस्त हैं। पिता ने मुझे उसकी देखभाल करने को कहा। तो क्या आप अपने दिल को पहचान पाते हैं? क्या? आपको अभी की वह पसंद है, पहले की वह आपकी सिर्फ आदत थी। अगर वे वाकई एक नहीं है, क्या आप समझ पाएंगे आप किसे चाहते हैं? सुकियान कियान, तुम धोखा दे रही हो। हर बार जीतता हूँ। जल्दी करो। ये किंगटोंग, तुम मछली पाल रही हो क्या? नहीं, मुझे एक कॉल लेनी है। धोखा। बॉस, मुझे तुम्हारी सबसे तेज शराब दो। हेलो किंग युआन, अभी तो आधे घंटे ही हुए हैं। तुमने मुझे 20 से ज्यादा विचार भेज दिए, 6 कॉल कर दिए। भाई, इतनी जल्दबाजी क्यों? मुझे डर है कि तुम मेरी बीवी को परेशान करोगे। भगवान की कसम, मैंने नहीं किया। किंग, क्या वो तुम्हारी बहन नहीं है? क्या उसकी शादी नहीं हुई थी? नहीं हो सकता। देखो, सच में वही है। क्या तुम्हारे जीजा को बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। बेई भाई, किंग, एक काम करोगे? क्या हुआ? जल्दी मत करो, मैं नहीं। मेरी बहन है, ब्रेकअप हो गया है, साथ देना पड़ेगा। बहन, चिंता मत करो, भाई संभालेगा। आसान काम है,
चलो। अब सबूत सामने है। देखते हैं सोंग किंग युआन को क्या जवाब देते हो। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। माफ करना, मैं थोड़ा ज्यादा पी गया हूँ। मैं तुम्हें अंदर धोने ले चलता हूँ। निकम्मा, खड़े भी नहीं रह सकते। ठीक हो बहन, डरो मत। भाई बुरा नहीं है। भाई तुम्हें खुश करने आया है। कैसे खुश करोगे? तुम भाई साहब जीत गए। छोटे की हार हुई। शुक्रिया। सुकियान कियान, कौन है तुम? मेरे भाई साहब के साथ क्या कर रहे हो? हटो, यह मेरा पति है। भाभी जी, दूसरी भाभी जी। भाइयों, गलतफहमी हो गई। मेरा सिर्फ एक पति है। मैं बहुत वफादार इंसान हूँ। बॉस, मैं भी अच्छा इंसान हूँ। देखो ना, मुझे एक मौका दोगी? मैं भी बहुत प्रेमी हूँ। तुम प्रेमी हो? तुमने बार में आधे घंटे में 12 लड़कियों से वीचैट मांगा। इतने लोगों को इकट्ठा करके 3 टेबल महजोंग खेल सकते हो और तुम कहते हो तुम प्रेमी हो? गलती हो गई। तो फिर अलविदा। सुकियान कियान, उसे छोड़ दो। पति जी क्या कर रहे हो? पति जी, गुस्सा मत करो ना। ये किंग टोंग, उसने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें लगता है मैं इसी बात पर गुस्सा हूँ? मार खाने के बाद भी गुस्सा नहीं आएगा तो फिर तुम मूर्ख नहीं हो। सुकियान कियान, तुम पर कोई राय नहीं चलती। आगे से जब मैं नहीं हूं, तुम ऐसी जगह नहीं आ सकती। पति जी, क्या तुम मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो? चिंता मत करो, मैं बहुत ताकतवर हूँ। ताकत से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस नहीं चाहता कि मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति दूसरों की नजरों में हो। तो अब तुम मुझ पर गुस्सा हो? बताओ, वे दोनों कार क्यों नहीं चला रहे? शायद पैदल वापस जाना ज्यादा रोमांटिक है, लेकिन तुम समझोगे नहीं। सिंगल डॉग। अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम भी सिंगल हो ना?